नमस्कार दोस्तों। फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, आई फियर द डे टेक्नोलॉजी विल सरपास ह्यूमन इंटरेक्शन, द वर्ल्ड विल हैव जनरेशन ऑफ इडियट्स। उस वक्त शायद लोगों को यह सच नहीं लग रहा होगा, लेकिन आज की सिचुएशन को अगर देखें तो जैसे आइंस्टाइन की बात सच साबित हो रही है। दरअसल यह चेंज इतना छोटा है, हमें यह रियलिटी बड़े स्केल पर विजिबल नहीं हो रही है। यूएसए के बायोलॉजिस्ट कार्ल बर्नस्टोम के रिसर्च के अनुसार सोशल मीडिया ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसका एहसास हमें धीरे धीरे हो रहा है। अब सवाल यह है, हमें इस खतरे का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसा देखो, इसलिए क्योंकि हम इंसानों को फ्री की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। चाहे वो फ्री का फेसबुक हो, फ्री का व्हाट्सएप, फ्री का इंस्टाग्राम, फ्री का यूट्यूब, फ्री की ऑनलाइन शॉपिंग, या फिर बेशक फ्री का ऑनलाइन गेम्स ही क्यों ना हो। हमें ऐसा लगता है हम इन ऐप्स का इस्तेमाल फ्री में कर रहे हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर यह ऐप्स सच में फ्री होते तो अमेजॉन, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल जैसी कंपनीज का जो मार्केट कैप है $4 ट्रिलियन से अधिक ना होता। तो इसका मतलब साफ है, हम इंसान इन ऐप्स के बदले एक बड़ी कीमत चुका रहे हैं जो शायद हमें अभी दिखाई नहीं दे रही। जब दिखाई देगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। आइए हम जानते हैं इन ऐप्स को हम कैसे पे कर रहे हैं। फेसबुक, कहने को फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है जहां पर लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, फोटो शेयर करते हैं। क्योंकि यह फ्री है इसलिए 290 मिलियन भारतीय इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो देखो, फेसबुक पर लॉगिन हमने मर्जी से किया था, पर फेसबुक के कुछ अटेंशन इंजीनियर्स ने एल्गोरिथम की सहायता से लोगों को इस तरह ट्रैप करके रखा है कि फेसबुक के लाइक कमेंट्स ने लोगों को इनसिक्योर और अंडर कॉन्फिडेंट बना दिया है। अब लोग इसके एडिक्टिव हो चुके हैं। इनका एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग है कि यह लोगों की आइडियोलॉजी बदल के रख देते हैं, पोलराइज कर देते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका इंसिडेंट में हमने देखा, इसके डेटा का इस्तेमाल करके किसी देश की सरकार तक बदली जा सकती है। इसका मतलब यह है कि फेसबुक फ्री नहीं है, बदले में आपने अपने राइट टू वोट का फ्रीडम सरेंडर कर दिया है। व्हाट्सएप की बात करते हैं। इसके बाद 2009 से व्हाट्सएप एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बनकर उभरा है, जहां पहले एक एसएमएस के पैसे देने पड़ते थे, पर व्हाट्सएप से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जितना चाहे मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन इस ऐप का इस्तेमाल आज के समय में सबसे ज्यादा फेक न्यूज और हेटरेड फैलाने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में कोविड को लेकर व्हाट्सएप में कई फेक न्यूज फैलाई गई, जैसे 5G से कोरोना फैल रहा है। फेसबुक व्हाट्सएप के डेटा का अनऑथराइज्ड तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके बाद बात करें इंस्टाग्राम की। यूथ में सबसे ज्यादा पॉपुलर है यही ऐप। इसके फिल्टर्स का इस्तेमाल करके लोग खुद को ज्यादा आकर्षक और खुश दिखा रहे हैं। लेकिन जो लोग इस ऐप के स्टोरीज को देखकर खुद की लाइफ कंपेयर कर रहे हैं, उनका क्या होता है? वो होते हैं डिप्रेशन का शिकार। एल्गोरिथम का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है कि स्क्रॉलिंग करते करते आप अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हो और आपको पता ही नहीं लगता। लोगों को अपनी एक्चुअल रियलिटी के फ्रेंड से ज्यादा अच्छा इंस्टाग्राम की वर्चुअल रियलिटी के लोगों के बीच समय बिताना लगता है। और देखो, कुछ लोगों को यह लगता है ट्विटर शायद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव ऐप है, लेकिन ट्विटर ही सबसे ज्यादा लेफ्ट राइट विंग पर बटा हुआ है। पोलराइजेशन, फेक न्यूज और हेटरेड फैलाने के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म बन चुका है ट्विटर। ट्विटर के ट्रेंडिंग लिस्ट आप देखिए, आपको देखकर लगेगा कि समाज में आज के समय में बड़ा इश्यू ये है, बिग बॉस का सीजन कौन जीतेगा। किसी एक्टर की मूवी रिलीज होती है तो होड़ लग जाती है उस एक्टर के नाम को ट्विटर पर ट्रेंड कराने की। और यूट्यूब, देखो, भारत के 625 मिलियन इंटरनेट यूजर्स सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल वीडियो देखने के लिए करते हैं और यूट्यूब सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि यूट्यूब का इस्तेमाल एजुकेशन के लिए भी होता है, पर आप देखेंगे बहुत सारे व्लॉगिंग चैनल्स इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट वाले नहीं होते, लेकिन व्यूज उनके मिलियन मिलियन में होते हैं। तो इससे हमारे देश की सिचुएशन भी पता लगती है। यूट्यूब में क्लिक बेट थंबनेल की बहुत दिक्कत है। मतलब थंबनेल के ऊपर कुछ लिखा होगा, काफी अट्रैक्टिव थंबनेल होगा, लेकिन वीडियो के अंदर कुछ और होगा। और यूट्यूब जो वीडियोस को रेकमेंड करता है ना, इससे लोगों का बहुत समय खराब हो जाता है
और वही समय यूट्यूब के काम आता है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि यूट्यूब तो अपनी एड जो है वो दिखाता रहता है। हमें यह लगता है हम फ्री में वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इसके बदले में आप अपना अटेंशन बेच रही हैं। एप्पल जैसी कंपनी इसी अटेंशन का इस्तेमाल करके लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है, क्योंकि यूट्यूब पर सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू एप्पल से ही आता है। इसके बाद अगर हम बात करें OTT वीडियो ऐप की, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे जो ऐप्स हैं, यहां पर वेब सीरीज और मूवीज की तो जैसे बाढ़ सी आ गई है। हर वेब सीरीज का हर साल एक नया सीजन आ जाता है और आपका युवा बिंज वाच के ट्रेंड में दिन रात खोया रहता है। लेकिन इन वेब सीरीज में जो भी कंटेंट होता है वह भी काफी बार ऑब्जेक्शनेबल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक अलग इशू है डिबेट का कि इस पर सेंसर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन मॉडर्निटी का मतलब सिर्फ देखो ये तो नहीं कि न्यूडिटी, एब्यूज, हेट्रेड वाला मटेरियल दिखाना। इसके बाद ऑनलाइन गेम्स का सबसे बुरा प्रभाव बच्चों पर हो रहा है। इन गेम्स के चक्कर में बच्चे इंटरनेट के आदी हो रही हैं। वायलेंट गेम्स खेलकर बच्चों में हिंसा की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। पबजी जैसे गेम्स खेलने के लिए माँ बाप के अकाउंट से हजारों रुपए निकाल लिए जाते हैं कुछ बच्चों के द्वारा, और कुछ तो घर भी छोड़कर चले जाते हैं। ये सारे ऐप्स मिलकर हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। इनके इर्द गिर्द हमारी लाइफ के 6 से 8 घंटे बीत जाते हैं। इंसानों का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड से भी कम रह गया है। डोपामाइन के एडिक्शन ने हमें इंस्टेंट रिवार्ड का आदी बना दिया है। हर 5 मिनट में हमारे स्मार्टफोन को खोलकर देखना चाहते हैं। हर एक नोटिफिकेशन के चक्कर में हम घंटों तक मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहते हैं। इंटरनेट एडिक्शन सच में एक बीमारी बन चुका है और इसे मेंटल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यहां तक कि सुसाइड रेट भी डबल हो चुका है। टेक्नोलॉजी के ओवर डिपेंडेंस ने इंसानों को डम बनाना स्टार्ट कर दिया है। हम भूल गए हैं कि सोशल मीडिया हमारे लिए एक प्रोडक्ट है, जबकि आज सोशल मीडिया इंसानों को ही प्रोडक्ट बना रहा है। हमारे इमोशन, अटेंशन और डेटा का इस्तेमाल करके हमें ही सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम का आदी और टारगेटेड एड्स के जरिए बेफिजूल का कंज्यूमर बना दिया गया है। और इसी डिजिटल कंज्यूमरिज्म को अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। इलोन मस्क ने कहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव सभ्यता को खत्म कर सकता है, और हमें लगता है रोबोट या बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर हम पर हमला करेगा। लेकिन सच तो यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम के इस्तेमाल से हमारे आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअल लाइफ और वर्चुअल लाइफ में क्या अंतर है। हम सब एक डिजिटल ज़ॉम्बी बनकर रह जाएंगे, क्योंकि जो थोड़ी बहुत एक्चुअल लाइफ और सोशल इंटरेक्शन बचा हुआ है वह भी मेटावर्स के आने के बाद खत्म हो जाएगा। अब हम लोग मेटावर्स की वर्चुअल रियलिटी में मिलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो मेटावर्स की दुनिया में अभी से सेक्सुअल हरासमेंट की घटना सामने आने लगी है। नेटफ्लिक्स की सोशल डायलेमा में साफ साफ दर्शाया गया है कि कैसे सोशल मीडिया कंपनी हमें कंट्रोल कर रही है, हम पर नजर रख रही है। यह कॉर्पोरेट सर्विलेंस सरकार की सर्विलेंस से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन सोशल मीडिया कंपनी पर सरकार का ज्यादा कंट्रोल नहीं है। और तो और इन बड़ी कंपनीज ने स्टेट को चैलेंज करके रखा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप की सरकारों ने भी चिंता व्यक्त की है सोशल मीडिया कैसे डेमोक्रेटिक चॉइस और आइडियोलॉजी को धीरे धीरे बदल रही है। यूएस की कैपिटल हिल और ब्रेक्जिट की घटना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जॉर्ज ऑरवेल की 1984 की बुक का बिग ब्रदर सरकार नहीं बल्कि सोशल मीडिया कंपनी है जो हम पर हर वक्त नजर रखे हुए है। हमें देखो एक बात समझनी होगी, लाइफ बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। इसे नए नए एक्सपीरियंस के साथ जीना होता है। भारत जैसे देश में अभी युवाओं पर क्रिएटिविटी, इनोवेशन और स्टार्टअप की जिम्मेदारी है, ताकि आरआरबी एनटीपीसी की 35,000 जॉब्स के लिए 1 करोड़ लोगों को सड़कों पर ना उतरना पड़े। इसलिए हमें इस जनरेशन को और आने वाली जनरेशन्स को सोशल मीडिया और इंटरनेट के ट्रैप से बाहर निकालना होगा। थैंक यू।